पिछले कई महीने से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहने वाली साध्वी प्रेम बाइसा की राजस्थान के जोधपुर आश्रम में संदिग्ध मौत के बाद अब मौत के कारणों की जांच की मांग की जा रही है। बता दें कि कई जनप्रतिनिधियों और उनके फॉलोअर्स ने उनकी मौत के कारणों की जांच की मांग उठा दी है। दरअसल बुधवार को आश्रम में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद देर रात ही पाल रोड स्थित साधना कुटीर आश्रम के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक सामने नजर आए और वहां वो लोग सब इकट्ठा होकर साध्वी के मौत के कारणों की जांच की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि ये कोई सामान्य मौत नहीं है। इंजेक्शन लगने से कुछ ही पलों बाद तबीयत बिगड़ना, अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया जाना और फिर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े होना कि उनकी मौत को रहस्यमय बना दे रही है। और यही कारण है कि अब सारे समर्थक जांच की मांग कर रहे हैं। हर कड़ी अपने आप में गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है। वहीं आज साध्वी प्रेम बाइसा का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव परेव पहुंचा तो गांव के लोग शोक में डूब गए थे। सैकड़ों अनुयायी यानी कि उनके फॉलोअर्स, गांव के लोग और संत समाज के लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। परिजनों ने परंपरा के अनुसार उन्हें समाधि देने का निर्णय भी लिया, लेकिन इस निर्णय के साथ ही न्याय की मांग भी और भी ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि साध्वी के गुरु, जिन्हें वो अपने पिता के समान भी मानती थी, विरमनाथ, उनका कहना है कि उनकी बेटी पूरी तरीके से स्वस्थ थी। उसकी तबीयत कोई ज्यादा खराब नहीं थी। लगातार धार्मिक कार्यक्रमों के चलते व्यस्त जरूर थी, लेकिन कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। 28 जनवरी को उन्हें हल्का जुकाम हुआ, गले में खराश की शिकायत भी थी और मैंने इसीलिए उसको कहा भी कि अस्पताल चल लेते हैं, लेकिन उसने कहा कि कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मामूली जुकाम है तो डॉक्टर को घर ही बुला लो। फिर कंपाउंडर आता है। शुरुआती जांच के बाद उसने डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ, अब उसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। परिजनों के मुताबिक इंजेक्शन लगने के महज 30 सेकंड बाद ही साध्वी प्रेम बाइसा की हालत बिगड़ने लगी। सांस लेने में दिक्कत, बेचैनी और अचानक कमजोरी ये बताती है कि इंजेक्शन से असर गलत पड़ा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घबराए परिजन तुरंत उन्हें जोधपुर के प्रेक्षा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया। और यही से सवालों की शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि क्या इंजेक्शन से कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ? क्या बिना जरूरी जांच के दवा दे दी गई? या फिर ये सब कुछ एक मेडिकल लापरवाही का नतीजा है? परिवार इन सवालों के जवाब चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ थी, बिल्कुल ठीक थी, और सर्दी जुकाम से किसी की जान कैसे जा सकती है? ये सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विरमनाथ की आंखें उस वक्त भर आई जब वे अपनी बेटी के अंतिम शब्द याद कर रहे थे। उन्होंने बताया, उसने कहा था कि मुझे जीते जी तो न्याय नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद शायद मुझे न्याय मिल जाए। और अब इन शब्दों ने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील और गंभीर बना दिया है। परिवार का कहना है कि वे किसी पर बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जरूर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सारी बातें सामने आए, सच क्या है वो पता चले, क्योंकि मौत से पहले कोई ऐसी बातें कहे तो आखिर इसका क्या मतलब बनता है, ये भी अब विचार का एक विषय बनते जा रहा है। अब इतना संदेह क्यों पैदा हो रहा है? आखिर क्यों सबको ये लग रहा है कि साध्वी की मौत कोई आम मौत नहीं है? तो इस मामले में आपको बता दूं कि सोशल मीडिया का भी बड़ा हाथ है। क्यों? चलिए आपको अब ये समझाते हैं। तो दरअसल साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक ऐसा पोस्ट शेयर किया गया जिसके बाद उनकी मौत और भी ज्यादा संदेह के घेरे में आ गई। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा पोस्ट की गई थी। उनके पोस्ट में लिखा गया था कि मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार किया है। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही बसा हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी सनातन के रूप में ली। साध्वी के अकाउंट पर आगे ये भी लिखा गया कि मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं और पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद बना रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को पत्र भी लिखा। अब अग्नि परीक्षा के लिए भी निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह दूं। लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर मुझे पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी शायद ना सही, लेकिन मरने के बाद तो मुझे न्याय मिल ही जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अग्नि परीक्षा किस बात की? आखिर साध्वी के साथ ऐसा क्या हुआ जो बार बार वो न्याय की मांग कर रही थी और मरने के बाद भी अपने पोस्ट में यही लिख के गई? यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर अब तरह तरह की पोस्ट, अफवाहें और आपत्तिजनक टिप्पणियां भी सामने आने लगी हैं।
कुछ पोस्टों में निजी रिश्तों और भगवे को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिससे संत समाज में भारी नाराजगी नजर आ रही है। मेवाड़ से श्रद्धांजलि देने पहुंची महामंडलेश्वर ईश्वरी नंद गिरी ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। उनका कहना है कि आज सोशल मीडिया पर कोई भी कुछ भी लिख देता है और लोग भरोसा भी कर लेते हैं। बिना तथ्य जाने साधु संतों की छवि खराब की जा रही है। बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने पुलिस से मांग की कि न केवल मौत की निष्पक्ष जांच की जाए, बल्कि सोशल मीडिया पर जो ऐसी अफवाहें, जो ऐसी गलत बातें डाल रहा है, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में ये लोग ऐसा कुछ ना करें। आपको बता दें कि संत समाज भी एक ही सुर में यही मांग कर रहा है कि सच्चाई सामने ले आई जाए। कई संतों का कहना है कि सोशल मीडिया पर बिना प्रमाण के कोई भी है कुछ भी टिप्पणी कर देता है, कोई कुछ भी लिख देता है, और ये सब दिवंगत साध्वी का अपमान है, बल्कि समाज में भ्रम और नफरत फैलाने का भी एक काम है। उन्होंने ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर दी है जो इस संवेदनशील मामले में गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां कर रहे हैं और अंट शंट बातें लिख रहे हैं। अब गांव परेऊ में जब अंतिम दर्शन के दौरान बता दूं कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाएं भजन गा रही थी तो पुरुषों की आंखों में आंसू भी थे। हर कोई बस यही कह रहा था कि प्रेम बाईसा की जीवन सादगी और सेवा का प्रतीक था। लेकिन सवाल ही उठता है कि जब उनका जीवन सादगी और सेवा का प्रतीक था, तो आखिरकार ये अब चीजें सामने क्यों आ रही हैं कि मौत के बाद भी उनके मृत घोषित जब कर दिया गया, तब लोगों ने कहा कि उनकी जो मौत है वो सामान्य नहीं है, और अब ऐसी बातें सामने आना कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आखिरकार ये सच में सोचने का विषय है कि क्या कुछ हुआ था, क्योंकि हाल ही में आश्रम से सीसीटीवी कैमरे भी हटा दिए गए, जो संदेह पैदा करते हैं। कैमरे क्यों हटाए गए, इसकी भी अब जांच होनी चाहिए, ये भी लोग मांग कर रहे हैं, जिससे साध्वी को न्याय मिल सके। मृत्यु के बाद डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करवाने के लिए कहा, लेकिन उनके पिता ने पहले मना कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये भी सोचने की बात है, जब वो मांग कर रहे हैं न्याय की, तो पोस्टमार्टम से क्यों घबरा रहे हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि गत वर्ष जुलाई में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में साध्वी एक कमरे में बिस्तर पर लेटी नजर आ रही थी, जबकि कमरे में आती जाती एक महिला उनसे बातचीत कर रही है। इसी बीच भगवा वस्त्र पहने, सिर पर पगड़ी लगाए एक शख्स सीधे साध्वी के कमरे में पहुंचते हैं और साध्वी के गालों को छूकर उन्हें पुचकारने लगते हैं। इसके बाद साध्वी बिस्तर से उठती हैं और उस आदमी के गले लग जाती हैं। बस इसी वीडियो के बहाने सोशल मीडिया पर लोग साध्वी और उनके साथ नजर आ रहे शख्स को जज करने लगे और उनके आचरण पर सवाल उठाने लगे। असल में वीडियो में नजर आ रहा ये शख्स कोई और नहीं, बल्कि साध्वी के गुरु विरमनाथ थे, जिन्हें वो अपने पिता के समान भी मानती हैं। लेकिन गुरु समान पिता के साथ साध्वी की निजी तस्वीरों ने साध्वी और उनके गुरु के रिश्ते पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। अब हालांकि ये और बात थी कि तब साध्वी ने इस वीडियो के लीक होने पर ना सिर्फ आश्रम के ही कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई थी, बल्कि इसे लेकर अपनी सफाई दी थी। यहाँ तक कि अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा देने की भी बात सामने रख दी थी। बताया था कि ये तस्वीरें तब की हैं जब वो गहरे अवसाद में थी और उनके पिता उनसे गले लग रहे थे और उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। साध्वी ने इस वीडियो को लेकर जो शिकायत दी थी, उसमें उन्होंने बताया कि उन्हें बदनाम करने के इरादे से उनके आश्रम से ही कुछ लोगों ने साजिश करके ये वीडियो बनाई और फिर बाद में इसको वायरल कर दिया। बस यही कारण था कि मैंने ये शिकायत भी दर्ज कराई है और यहाँ तक कि 20 लाख रुपए की मुझसे मांग भी की थी। हालांकि साध्वी ने जिन तीनों लोगों का नाम लिया था इस मामले में, उसमें उनके आश्रम में काम करने वाले जोगाराम, उनकी पत्नी कृष्णा और ड्राइवर रमेश के अलावा 2 और लोग शामिल थे। साध्वी ने तब बताया था कि इन्हीं लोगों ने आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चोरी की, फुटेज को निकलवाया और फिर उन्होंने इस फुटेज को बदनाम करने के इरादे से वायरल कर दिया और ऐसा करने से उनसे अवैध वसूली की कोशिश भी की, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि मैं बेकसूर हूं। हालांकि सवाल ये उठता है कि जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें जो शख्स मौजूद थे उनको वो अपना पिता मानती हैं, वो उनके गुरु हैं, लेकिन जब अभी इनकी मौत हो गई और वो न्याय की मांग कर रहे हैं, तो वो पोस्टमार्टम कराने से क्यों घबराए, उन्होंने क्यों मना कर दिया। सवाल कई ज्यादा है क्योंकि अब साध्वी की मौत जो है वो एक आम मौत नहीं रह गई और इसको रहस्यमयी तरीके से अब सामने लाया जा रहा है, क्योंकि अब इनकी मौत के बाद कई चीजें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मुझे जीते जी तो न्याय नहीं मिला, शायद मरने के बाद न्याय मिल जाए, ये भी बताता है कि अगर ये वीडियो से ही रिलेटेड बात है तो शायद ये बात अब तक इनके मन में थी, इनको लगता था कि न्याय नहीं मिल पाया, या फिर ये भी हो सकता है कि जो इंजेक्शन लगाया गया वो एक मेडिकल लापरवाही हो या फिर कोई साजिश। सवाल कई ज्यादा है लेकिन सवालों के जवाब अब तक सामने नहीं आए हैं। लेकिन अब बात यह है कि
आगे क्या कुछ होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है और सोचने की बात है कि इस मामले में अब क्या-क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि मौत के बाद से ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है और उनके समर्थक फॉलोअर्स ने माँग की है कि उनको न्याय चाहिए और सारी जाँच तरीके से, डिटेल से की जाए। तो ख़ैर इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको मैं जाते-जाते ये भी पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि साध्वी की जो ये मौत है, वो एक सामान्य मौत है या फिर इसके पीछे कोई साजिश? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।